देखिए, खमद्य प्रक्षेपों की रचना को समझने से पहले हमने खमद्य प्रक्षेपों की सामान्य चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा कर ली है। हमने समदूरस्थ खमद्य प्रक्षेप कैसे बनाते हैं, उसकी पहचान के बिंदु कौन कौन से हैं, उसके गुणधर्म क्या हैं और हम कब उसका उपयोग करते हैं, इनकी चर्चा हमने कर ली है। और अब हम सीखेंगे समक्षेत्र ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। ठीक है, तो जब हम समक्षेत्र ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की चर्चा कर रहे हैं तो एक बात तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रही होगी कि जब हम ये शब्द यूज कर रहे हैं समक्षेत्र, तो इसमें एक बात तो निश्चित है कि इस प्रक्षेप में जितना अधिवर्धन, क्योंकि हमने देखा था ना कि जो अभी हमने इससे पहले जब समदूरस्थ ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप बनाना सीखा था तो एक बात सामने आई थी कि उसमें जो अक्षांश हैं वो अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े बनाए जा रहे थे उस प्रक्षेप में और देशांतर अपनी शुद्ध लंबाई के थे, तो उसमें समक्षेत्रता का गुण जो है वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन इस प्रक्षेप में चूंकि ये समक्षेत्र प्रक्षेप है तो इसमें क्या होता है, हालांकि इसमें भी अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़े बड़े बनाए जाते हैं। उतने बड़े तो नहीं बनाए जाते जितने बड़े समदूरस्थ ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप में बनाए जाते हैं, लेकिन हाँ, इसमें भी अक्षांशों के सहारे मापनी में कुछ धनात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, अब विपरीत दिशा में अर्थात देशांतर पर यदि इतनी ही मात्रा में, इसी अनुपात में यदि मापनी में कमी आए, उसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये समक्षेत्र प्रक्षेप है। ठीक है, और लैम्बर्ट नाम के एक विद्वान हुए थे, उन्होंने बहुत सारे समक्षेत्र प्रक्षेप दिए थे। उन्होंने ही ये ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप भी दिया और इसीलिए हम इसको लैम्बर्ट का ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्रक्षेप जो है ये भी असंदर्श प्रक्षेप है। समदूरस्थ प्रक्षेप की भांति इस प्रक्षेप की रचना में भी हम प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, हम इस पूरे प्रक्षेप को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं और मैं आपको ये समझाऊंगा भी कि इस प्रक्षेप में समक्षेत्रता का गुण कैसे आया। देखिए, हमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि 1:20 करोड़ की मापनी पर, ये निरूपक भिन्न है 1:20 करोड़। ठीक है, जिसमें यदि हम इसको सेंटीमीटर में लें तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि निरूपक भिन्न तो इकाई मुक्त होता है ना, हम ही इसको इकाई देते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको सेंटीमीटर में लें तो इसका मतलब ये हुआ कि मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो धरातल के 20 करोड़ सेंटीमीटर का प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो हमें इस मापनी के ऊपर एक ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप बनाना है और हमारे पास अंतराल है 30 डिग्री का। ठीक है, तो 30 डिग्री का अंतराल देखते ही हमें एक बात तो समझ जानी चाहिए कि हमें कौन से अक्षांश और कौन से देशांतरों की रचना करनी है। कि साहब 90 डिग्री तो प्रक्षेप के केंद्र में होगा ही, क्योंकि हम सारे उदाहरण जो ले रहे हैं उसमें प्रक्षेपण तल को उत्तरी ध्रुव के ऊपर छुआ रहे हैं, है ना, टच कर रहे हैं। ठीक है, स्पर्श करवा रहे हैं, तो केंद्र में तो उत्तरी ध्रुव आएगा ही। अब उत्तरी ध्रुव के बाद में 30 डिग्री आप और उससे दूर चलते हो तो 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री और दूर चलते हो उससे भी, अर्थात 60 डिग्री दूर जाते हो उत्तरी ध्रुव से तो 30 डिग्री नॉर्थ, और यदि आप 90 डिग्री दूर जाते हो उत्तरी ध्रुव से तो भूमध्य रेखा। अर्थात ये 4 अक्षांश, भूमध्य रेखा, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और ध्रुव, ये 4 अक्षांश हमें बनाने हैं। देशांतर के सब टोटल देशांतर होते हैं 360।
180 देशांतर होते हैं पूर्वी गोलार्ध में और 180 देशांतर होते हैं पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, 180 का जो देशांतर है वो कॉमन होता है। ठीक है, और एक 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन होती है जहां से हम इन दोनों गोलार्धों को पृथक करते हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों को। ठीक है, तो इसका मतलब हम 0 डिग्री बनाएंगे, फिर 30, 60, 90, 120, 120 के बाद में 150। ठीक है, ये सारे बनाएंगे हम पूरब की तरफ अर्थात पूर्वी देशांतर, और यही बनाएंगे पश्चिम की तरफ, है ना। और फिर लास्ट में 180 जाकर मिल जाएगा और एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बनाने हैं, हम सिर्फ ये कल्पना कर रहे हैं भाई मुझे क्या क्या बनाना है। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले आर का परिकलन करेंगे। आर क्या है? पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास या त्रिज्या। ठीक है, अर्थात जो हम आभासी पृथ्वी मानते हैं ना, ठीक है, इमेजिनरी जो अर्थ लेके चलते हैं उसकी त्रिज्या है। और हम जानते हैं कि इसके लिए हम पृथ्वी की त्रिज्या की वास्तविक लंबाई 63.5 करोड़ सेंटीमीटर लेते हैं और उसमें हम निरूपक भिन्न के हर का भाग दे देते हैं जो 20 करोड़ है, तो ये आया 3.17 सेंटीमीटर। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3.17 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर के और हम सबसे पहले आभासी पृथ्वी बना लेते हैं। ये देखिए, ये 3.17 सेंटीमीटर की दूरी मैंने प्रकार में भरी और मैंने एक पूरा का पूरा एक वृत्त बना दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे को केवल और केवल इसके चौथाई हिस्से में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने उसका बाकी हिस्सा रिमूव कर दिया और केवल ये 1/4 हिस्सा मैंने रख लिया। यहाँ ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, और ये जो है बी, ये वो बिंदु है जहां से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। क्लियर? फिर क्योंकि मेरे को कौन कौन से अक्षांश बनाने हैं, मेरे को एक तो भूमध्य रेखा बनानी है, तो मुझे बी पॉइंट चाहिए। मुझे 30 डिग्री नॉर्थ बनाना है, मैं उसको ड्रॉ कर लूंगा। ये सी पॉइंट वो बिंदु है जहां से 30 डिग्री उत्तर का अक्षांश छूकर निकलता है, और ये 60 डिग्री के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया। ये डी पॉइंट वो है जहां से 60 डिग्री का अक्षांश छूकर निकलता है ना, भूसतह। ये काम कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इन बिंदुओं को मिला दूंगा, ए से डी को मिला दूंगा, है ना। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन, ए से डी को मिला दूंगा। फिर मैं ए से सी को स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा और मैं ए से बी को स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। इतना काम करके मैंने छोड़ दिया मेरी आभासी पृथ्वी को। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींची, सीधी रेखा खींची एक, ठीक है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, और उसमें सेंटर में एक पॉइंट ले लिया और उसको मैंने मार्क कर लिया मेरा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस जो सेंटर में मैंने पॉइंट लगाया उत्तरी ध्रुव के लिए, ठीक है, मैं उसी को केंद्र मानते हुए मैं इसके ऊपर एक सर्कल रखूंगा। सर्कल जानते हो ना, ठीक है, जिसके ऊपर ये डिग्रियां अंशांकित करी हुई होती है, सारी डिग्रियां लिखी होती है 0 से लेकर 360 तक, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को ग्रीनविच लाइन मानूंगा 0 डिग्री, और इसके विपरीत इस लाइन को मैं 180 डिग्री मानूंगा, और बाद में मैं 30-30 डिग्री के अंतर पर निशान लगा के और मैं क्या करूंगा, ये सारे के सारे अक्षांश देशांतर बना दूंगा। ये सारे देशांतर बना के छोड़ दूंगा। मुझे ये नहीं पता अभी ये देशांतर कितने लंबे होंगे, मैं इनको थोड़ा लंबा बना के छोड़ दूंगा पेंसिल से। ठीक है, तो ये सारे देशांतर मेरे पूर्वी देशांतर हैं, 30, 60, 90, 120, 150। ये दोनों मैंने पहले ही बना लिए, ग्रीनविच और 180। ठीक इसी प्रकार मैं इधर पश्चिम में 30, 60, 90, 120 और 150 डिग्री के देशांतर खींच के छोड़ दूंगा। ठीक है, और ये काम जितने भी खमध्य प्रक्षेप में करूंगा ध्रुवीय केस के, उन सब में मुझे इसी तरह से करना है। कोई नया काम नहीं किया मैंने, ठीक वैसे ही किया है जैसा पिछले लेक्चर में हमने समदूरस्थ प्रक्षेप के केस में किया था, समदूरस्थ ध्रुवीय बेलनाक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप के केस में किया था। क्लियर? लेकिन हमारी अक्षांश जो है ना,
उनके लिए जो हम दूरियां भरेंगे, ये हमारा जो दूरियों भरने का तरीका है या दूरियां परिकलित करने का तरीका है, ये हर एक प्रक्षेप में बदलेगा। ठीक है, पिछली बार हमने जो वास्तविक दूरी थी, जैसे मान लो यदि ध्रुव से आप यदि मान लो 60 डिग्री दूर जाते हो, तो वास्तविक दूरी ये है, ये वास्तविक दूरी है। ये हमने वास्तविक दूरी प्रकार में भरी थी, पहले उसका परिकलन किया, फिर प्रकार में भरा, और फिर हमने समदूरस्थ ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप के लिए 60 डिग्री का हमने 60 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश बनाया था। फिर हमने 30 डिग्री के लिए क्या किया, ये जो दूरी है ना, इसको हमने परिकलित किया और इस दूरी को प्रकार में भरा, और उससे फिर हमने 30 डिग्री नॉर्थ का अक्षांश ड्रॉ किया, और फिर हमने ये दूरी प्रकार में भरी। देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली दूरी वास्तविक दूरी है ना। ठीक है, अर्थात वास्तविक लंबाई के लिया देशांतर को, है ना, जितना वास्तव में देशांतर जितना लंबाई का होता है ग्लोब पर, वो हमने लिया और हमने भूमध्य रेखा को ड्रॉ किया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि देशांतर तो अपनी वास्तविक लंबाई के बन गए, लेकिन अक्षांश अपनी वास्तविक आकार से लगातार बड़े होते गए। ठीक है, क्यों बड़े होते गए, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी इस तरह गोलाई लिए हुए है ना, और हमने जब इसको स्ट्रेट कर दिया, है ना, ये दूरी ली, तो ये दूरी तो काफी हो गई। जब इसको सीधा करके देखोगे तो ये दूरी काफी हो गई। तो ये दूरी क्या है, इस ये जो भूमध्य रेखा की परिधि जब हम बनाते हैं, तो उसकी जो त्रिज्या है 3.17 सेंटीमीटर, उस केस में भी 3.17 सेंटीमीटर थी, उससे ज्यादा हो गई थी। क्लियर। अब यहां क्या होता है, देखो यहां हम क्या करेंगे, ये दूरी प्रकार में भरेंगे ए डी, ये दूरी प्रकार में भरेंगे, और हम यहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रखकर और 60 डिग्री का लैटिट्यूड बना देंगे, 60 डिग्री का अक्षांश बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये ए सी दूरी प्रकार में भरेंगे, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस लंबाई को प्रकार में भरने के बाद ये 30 डिग्री का अक्षांश हम बना देंगे, 30 डिग्री नॉर्थ। और फिर ये ए बी दूरी प्रकार में भरेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये भूमध्य रेखा बना देंगे, है ना, ये भूमध्य रेखा के लिए है, तो हम ये भूमध्य रेखा इसमें ड्रॉ करते हैं। आ गई बात समझ में, मेरा प्रक्षेप बनकर तैयार। लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ समझनी चाहिए। देखिए, मेरी जो भूमध्य रेखा है, वास्तव में वो कितनी त्रिज्या वाले वृत्त से बन रही है ग्लोब पर, वो देखिए, वो बन रही है इस त्रिज्या से 3.17। ठीक है, और जितनी दूरी ये है 3.17 सेंटीमीटर, वही ये है। ठीक है, और ये मेरी जो भूमध्य रेखा से जो वृहत वृत्त बनता है ग्लोब के ऊपर, उस वृहत वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यदि ये त्रिज्या मैं प्रकार में भरता और मैं यदि मेरी भूमध्य रेखा बनाता, तो मेरी भूमध्य रेखा की लंबाई वास्तविक होती। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने दूरी भरी है ए बी, मैंने दूरी क्या भरी है, ए बी। अब ए बी जो है वो, यदि इसको आप एक त्रिभुज की कल्पना करो, इसको आप एक त्रिभुज की कल्पना करो, तो ए बी विकर्ण हुआ या नहीं हुआ। और मुझे बताइए, ये विकर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में आधार और लंब से बड़ा होता है, नहीं होता। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी, ये 3.17 सेंटीमीटर से तो निश्चित रूप से ज्यादा दूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रक्षेप में भी अक्षांश वृत्त अपनी वास्तविक लंबाई से लंबे बनाए जा रहे हैं, भूमध्य रेखा भी और अन्य अक्षांश वृत्त भी, क्योंकि जो आपने इसमें देखा वो बाकियों में भी लागू होता है। ठीक है, क्लियर है ना।
इसका मतलब अक्षांशों पर पैमाने में धनात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से बड़े दिखाए जा रहे हैं। अब देखो, ये है समक्षेत्र प्रक्षेप। तो जितनी अक्षांशों के सहारे मापनी में वृद्धि हुई है ना, उसी अनुपात में देशांतरों के सहारे मापनी में कमी होनी चाहिए, तभी समक्षेत्रता का गुण बना रहेगा। अब देखिए आप, वास्तव में 90 डिग्री अर्थात ये जो ध्रुव है 90 डिग्री उत्तर, और यहां से और ये 60 डिग्री उत्तर के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो ये वक्राकार दूरी है, पर मैं लेता हूं ये दूरी। इसका मतलब मैंने थोड़ी कम ली ना, इसका मतलब मेरा देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़ा छोटा हुआ ना। ठीक है, जब मैं 30 डिग्री उत्तर ड्रॉ करता हूं तो मैं ये दूरी नहीं लेता, ये दूरी नहीं लेता प्रकार में, बल्कि मैं ये सीधी दूरी लेता हूं, तो ये दूरी कम हुई ना। इसका मतलब मेरा देशांतर वास्तविक आकार से छोटा हुआ ना। और भूमध्य रेखा ड्रॉ करने के लिए भी मैं ये जो मेरे देशांतर की वास्तविक लंबाई है ये नहीं लेता, बल्कि मैं ये ए बी लंबाई लेता हूँ, तो मेरा देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई से छोटे हुए ना। ठीक है, तो इस प्रक्षेप की खास बात यह है कि इस प्रक्षेप में जितना अक्षांश वृत्त अपनी वास्तविक लंबाई से बढ़े हुए हैं, उसी अनुपात में देशांतर जो रेखाएं हैं वो अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी दिखाई गई है, उसी अनुपात में। और यही कारण है कि इस प्रक्षेप में समक्षेत्रता का गुण बना रहता है। ठीक है, एक और उदाहरण है उसका, ये 15 डिग्री के अंतराल पे बनाना हो तब ऐसा बनता है ना। अब देखिए, पहचान की बिंदु देखिए, प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्र वृत्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये इसी में नहीं, हम जितने भी उदाहरण करेंगे, 5 उदाहरण करेंगे हम, पांचों हम ध्रुवीय खमध्य उदाहरण करेंगे, पांचों में हम प्रक्षेपण तल को उत्तरी ध्रुव पर छूता हुआ मानेंगे, और पांचों में हमें ये पहला पहचान का बिंदु मिलेगा। कोई नई बात नहीं आई। नंबर 2, देशांतर रेखाएं ध्रुव से यथार्थ कोणीय दूरी के अंतर पर विकिरत रेखाएं होती हैं। अभी समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप जब हमने किया तब भी मैंने आपको बताया था कि ये गुण, ये हमारे जो 5 उदाहरण हम करेंगे, जो 5 प्रकार हम करेंगे खमध्य प्रक्षेपों में, सब पे लागू होता है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक सरल रेखा खींच के उस पे ध्रुव जो है उसको निर्धारित कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं कि हम बिल्कुल बकायदा सर्कल से नाप के नियत कोणीय दूरी के ऊपर देशांतर रेखाओं की रचना करते हैं। तो देशांतर रेखा, और ये सारी देशांतर रेखाएं जो हैं वो सब की सब ध्रुव से विकिरित होती है। ठीक है। नंबर 3, अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, सब के लिए, है ना। जितने भी उदाहरण हम करेंगे सब में ये पॉइंट देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक हमें कोई नई चीज नहीं मिली। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर कम होने लगती है, धीमी गति से कम होती है, ये ध्यान रखना, है ना। धीमी गति से कम होती है, और यही दूरी तेज गति से कम होगी कब, जब हम लंब कोणीय प्रक्षेप करेंगे। ठीक है, तो अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर कम होने लगती है, लेकिन वो बहुत जो अंतर आता है ना, वो बहुत, ये देखो दिखाई दे रहा है ना, दूरी थोड़ा कम हो रही है, लेकिन अंतर जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ये देखो, ये जो दूरी है ना, ये दूरी, ये थोड़ी सी ज्यादा है, ये थोड़ी सी और कम हुई, ये थोड़ी सी और कम हुई, है ना। तो इसमें दूरियां निश्चित रूप से जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरियां कम होती है, लेकिन अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरियां जो है वो बहुत तेजी से कम होती है। मैं दिखाता हूं आपको, बहुत तेजी से कम होती है इस प्रक्षेप में। इस प्रक्षेप में आप देखो, अक्षांश वृत्त आप ध्रुव से
और भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हो तो बहुत तेज गति से अक्षांशों के बीच की दूरियां कम होती है। तो ध्यान रखना, दो ऐसे खमध्य प्रक्षेप कर रहे हैं जिनमें हम ऐसा कर रहे हैं जिनमें ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरियां कम होती है। लेकिन लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में ये बहुत तेज गति से होता है, ठीक है, बल्कि समक्षेत्र ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में ये उतना तेज गति से नहीं होता, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं और ये देखिए गुणधर्म की बात करते हैं। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर किधर चल रहे हैं हम चल रहे हैं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, है ना। देशांतर रेखाओं की मापनी घटने लगती है। अभी अभी हमने बताया था ना कैसे, है ना, देशांतर रेखाएं अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी बन रही है ना, तो मापनी घटेगी। परंतु ध्रुव से 30 डिग्री दूरी तक मापनी की यह कमी बहुत थोड़ी होती है। और ये मैंने आपको दिखाया भी था, देखो ये देखिए, जब आप 30 डिग्री दूरी तक जा रहे हो, है ना, तो ये तो है देशांतर की वास्तविक लंबाई, ये जो मुड़ी हुई है कर्व है, और ये हमने प्रक्षेप में ली है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन आप देखो भूमध्य रेखा तक आते आते ये अंतर देखिए कितना बढ़ जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। अब देखिए प्रक्षेप में किसी बिंदु पर जितनी देशांतर रेखा की मापनी घटी उतनी ही अक्षांश वृत्त की मापनी बढ़ी हुई है। और मैंने दिखाया था ना आपको कि इसमें जो अक्षांश वृत्त बन रहे हैं उनके लिए जो हम प्रकार में दूरियां ले रहे हैं, ठीक है, वो ग्लोब पर जो अक्षांश वृत्त हम बनाते हैं उनकी तुलना में थोड़ी ज्यादा है। तो अक्षांश वृत्त उसकी अपनी वास्तविक लंबाई से थोड़े ज्यादा बड़े बनेंगे ना। और ये जो मापनी बड़ी है, ये ये उसी अनुपात में बड़ी है जिस अनुपात में देशांतर के सहारे मापनी घटी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल इस प्रक्षेप में शुद्ध रहना लाजमी है, ठीक है ना। इस प्रक्षेप पर केवल एक गोलार्ध ही दिखाया जा सकता है, तो वो तो हम जानते हैं कि कोई भी खमध्य प्रक्षेप ऐसा नहीं है जिसमें हम एक गोलार्ध से ज्यादा बड़े भूभाग को दिखा सकें। अन्य खमध्य प्रक्षेपों की तरह इस प्रक्षेप में भी ध्रुव से प्रत्येक और दिशा शुद्ध होती है। सबके लिए पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना, ये तीसरा और ये चौथा, ये सब के लिए एक जैसा है ना। जो हम 5 उदाहरण करेंगे, पांचों में ये कॉमन पॉइंट है। ध्रुव के समीपवर्ती भागों में, ये जो ध्रुव है ना उसके आसपास विकृति कम है ना। ध्रुव के समीप समीप विकृति जो है वो कम है, इसलिए ध्रुव के समीपवर्ती भागों में आकृति काफी शुद्ध रहती है ना। पूरी तरह शुद्ध नहीं रहती, काफी शुद्ध रहती है, पूरी तरह शुद्ध नहीं रहती है। परंतु ध्रुव से दूर भूमध्य रेखा की ओर क्षेत्रों की आकृतियों की विकृतियां बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि केवल और केवल ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों के वितरण दिखाने के लिए ही ये ज्यादा उपयुक्त है। हालांकि चूंकि ये एक समक्षेत्र प्रक्षेप है, पूरे गोलार्ध का वितरण भी हम इस पे दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव से ज्यादा दूर जाएंगे उसमें आकृतियों की विकृतियां बढ़ती जाएगी। क्षेत्रफल तो नियत रहेंगे, आकृतियों की विकृतियां बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो समक्षेत्र तथा ध्रुव के समीप करीब करीब शुद्ध आकृति प्रदर्शित करने के गुणों के फलस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्र बनाने के लिए, ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों के वितरण मानचित्र बनाने के लिए ये प्रक्षेप बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार ये दो असंदर्श प्रक्षेप थे जो हमें करने थे, एक समदूरस्थ ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप और दूसरा समक्षेत्र ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, और ये दोनों हमारे यहाँ पूर्ण हुए हैं। अब हम संदर्श प्रक्षेपों की चर्चा करेंगे।